आपको बताएंगे। लेकिन अब चलिए एक और जानकारी आपको बताते हैं। आपके मन में ये बात होगी ना कि भाई फाइनेंसर कौन हो चुका है इनका, आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है। और 2020 में जिस तरह से आंदोलन हुआ था उसकी फंडिंग कहां से हुई थी वो निकलकर सामने आया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, फंडिंग का खेल क्या है, जरा समझिए। 2022 में चुनाव में किसान आंदोलन को आपने भुनाया था सीधे तरीके से। किसानों को फ्री बिजली और एमएसपी का वादा किया गया था। 2022 विधानसभा में इसके बाद 42% वोट हासिल किए अपनी इसी स्ट्रैटेजी के तहत। लोकसभा चुनाव से पहले भी अब आप कैसे सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सब कुछ हो रहा है, ये सवाल है। पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को खुला छोड़ दिया, जाइए आंदोलन करिए, हम आपको पूरी तरह से सहायता करते हैं। आपने आंदोलन का समर्थन किया है, ये बिल्कुल क्लियर है। आपने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। वो कह रहे हैं क्यों रोका जा रहा है, इनको आगे बढ़ने दीजिए, दिल्ली जाने दीजिए। राहुल गांधी भी आंदोलनकारियों को भड़काते नजर आए। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन सबसे पहले ये लोग निकले थे, ड्रोन उड़ाए गए, तमाम तस्वीरें सामने आई, तो कह रहे हैं ऐतिहासिक दिन है। भाई किस चीज की ऐतिहासिक दिन? तो देखिए अभी आपने देखा कि कैसे कैसे फंडिंग हो रही है और ये सीधे सीधे एक तरह से कहें क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर लेकर के बीजेपी के जो सांसद है कौशल किशोर, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। किसान पूरे देश में है, लेकिन पूरे देश में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। 4 राउंड हमारी सरकार के मंत्रीगण बात कर चुके हैं, 5वीं बार भी वार्ता करने के लिए तैयार है, अगले बार भी वार्ता करने के तैयार है। लेकिन जेसीबी और पोकलैंड लाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो किसान भाई वार्ता में जो लीडर हैं उनके शामिल होते हैं और वो एक सहमति बना करके बाद में जाते हैं पूछने के लिए अपने संगठन में, तो कोई ना कोई उनको उकसाने का काम कर रहा है। चलिए जरा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरों के मायने समझना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं। मुंह पर गैस मास्क लगा करके कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, उसके लिए पहले से तैयारियां हैं। अब लाठी डंडों के भाई क्या काम है, आंदोलन के लिए आप आ रहे हैं और अगर आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके वाला आंदोलन कहते हैं तो फिर लाठी डंडों का काम क्या है? ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि प्रदर्शनकारी इनके मन में एक तरह से कहें कि माहौल खराब करने की क्या मंशा है। हाथों में शील्ड लेकर के ये पहुंच रहे हैं, अलग तरीके के चश्मे ये पहन रहे हैं। ये आंदोलन, इसको आंदोलन का नाम हम दे सकते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूं, समझना होगा, किसानों को समझना होगा, क्योंकि आम आदमी तो सब कुछ समझ रहा है, क्योंकि वो घंटों जाम का सामना करता है। उसकी क्या गलती है? वो तो यही कह रहा है क्या हमारी परेशानी के लिए कोई नहीं सामने आएगा, क्योंकि किसानों को तो सिर्फ इन प्रदर्शनकारियों को, मैं कहूंगी इन प्रदर्शनकारियों को अपनी पड़ी है सिर्फ। अब शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, संख्या क्या समझिए, 14,000 उपद्रवी बॉर्डर पर इस वक्त इकट्ठा है। बॉर्डर को हाईजैक करना इनकी प्लानिंग है। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उपद्रव पर उपद्रव किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के पास 300 कारें भी मौजूद है। अब आगे समझिए इनके पास और क्या है, मिट्टी के 20,000 बोरे लेकर के ये वहां पर पहुंचे, वो बोरे तैयार है। बैरिकेडिंग को समतल करने की पूरी तैयारी हो रही है इनकी ओर से। 7 मिनट में अस्थायी पुल बनाने की इनकी मंशा है। आंदोलनजीवी महिलाओं को आगे करके कैसे इनको ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये समझिए। अब कैसे ड्रोन को गिराने के लिए पतंग का सहारा लिया जा रहा है, वो तस्वीरें सामने आई थी। पोकलैंड मशीन सामने आई थी, हैवी वेल्टेड हटाने के लिए, बैरिकेडिंग हटाने के लिए कोशिश की गई। लोहे की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए बुलडोजर की मदद ली जा रही है। तो गैस मास्क, आंसू गैस से बचने के लिए गैस मास्क पहने गए हैं, वो तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है और ये दिखाता है कि ये तो प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना प्लानिंग के आप आ जाए। आखिर ये पूरी की पूरी कहानी तस्वीरों के जरिए बयां हो रही है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देखिए कैसे मुंह पर ये लोग एक तरह से अपने मुंह को कवर करते हुए आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? इसलिए छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को पीछे किया जाए, क्योंकि इनसे कहा गया है कि आप भाई पीछे हटिए, आप यहाँ पर मत आइए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन जब आंसू गैस के गोले से काम नहीं चला तो फिर कैसे ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए ये आप ड्रोन देख रहे हैं, इससे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से आप समझिए दिल्ली का जो रास्ता है 3 से 4 घंटे का होता है। यानी दिल्ली में कैसे घुसने की पूरी तैयारी है। ड्रोन से जब इनके ऊपर आंसू गैस बरसाए गए तो इन्होंने पतंग का सहारा ले लिया और पतंग में ड्रोन को फंसा करके नीचे गिराने की कोशिश की। अब देखिए एक और तस्वीर, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मुंह पे मास्क है, इसीलिए कई सवाल है मुंह ढक करके क्यों आ रहे हैं। हालांकि आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, इनका ये मकसद, लेकिन तो पहले दिन से अपने मुंह पर कपड़ा ढक करके आ रहे थे और इसीलिए सवाल है कि आखिर इनकी मंशा क्या है। ये प्रदर्शनकारी है, आप समझिए, ये प्रदर्शनकारी
जिनका मकसद क्या है, हंगामा करना। ये तस्वीरों से होता भैया। देखिए ये शख्स आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। इनके पास वो चीजें हैं जो ये सवाल खड़े करती है कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए बोरे लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ रख करके यहाँ पर किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती हैं, और ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिर ये लोग कौन है। हमारे जो सहयोगी है वो लगातार ग्राउंड पर डटे हुए। साहिल की वो रिपोर्ट देखिए और उसके जरिए सच समझिए। शंभू बॉर्डर पे सुबह से ही हरियाणा पुलिस द्वारा जो है टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की है जो हरियाणा पंजाब को जोड़ी जाती है। ये आप ड्रोन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस की गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और किसानों को तितर बितर किया जा रहा है। तस्वीर ये है कि सुबह से ही टीयर गैस जो है किसानों पर लगातार छोड़ने का प्रयास हरियाणा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आज किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि आज सुबह 11 बजे के आसपास जो है सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम इंतजाम जो है ये फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए हैं। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ड्रोन को चलाया जा रहा है, ड्रोन के जरिए टीयर गैस को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो किसान तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में शंभू बॉर्डर पे किसान जो है यहाँ पे एकत्रित हैं और टीयर गैस की जो गोले फेंके जा रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। चलिए जरा एक तैयारी आपको दिखाती हूँ प्रशासन की तरफ से। वो अलर्टनेस की तस्वीरें हैं, क्योंकि अगर प्रशासन अलर्ट नहीं होगा तो फिर तो दिल्ली के अंदर ये दाखिल हो चुके होंगे। लेकिन अब अलर्टनेस कैसे है ये समझिए। हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, क्योंकि ये वीडियोस बना के उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और एक तरीके से कैसे लोगों को उकसा रहे हैं, इसलिए इंटरनेट बंद किया गया। शंभू बॉर्डर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है प्रशासन की ओर से इनको रोकने के लिए। पंजाब से आ रही मशीनों को रोकने के भी खास आदेश दिए जा चुके हैं। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब डीजीपी से मदद मांगी है। महिलाओं और बच्चों को बॉर्डर से दूर रखने का प्लान किया गया, क्योंकि इनको ढाल बना सकते हैं ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हूं। अब एक और जानकारी आपको देती हूं कैसे और प्रशासन के वो कदम है जो इनको रोकने के लिए आगे आ चुके हैं। क्योंकि सबसे पहले मकसद हमने बताया, अब आप समझिए कैसे आंदोलन के बीच इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हो चुकी है कि कोई ऐसे तत्व तो नहीं आ चुके हैं जो देश के लिए खतरा हो। गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और पंजाब की मुख्यमंत्री को लेटर लिख के किसानों की आड़ में उपद्रवी मशीनें जो जुटा रहे हैं इसकी जानकारी इंटेलिजेंस के जरिए पता लगाने के लिए कही गई है। उपद्रवियों पर एक्शन लेने का आदेश, सख्त आदेश दे दिया गया गृह मंत्रालय की ओर से। पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने भारी मशीनों के इस्तेमाल पर आपत्ति भी जताई है। कैसे? पंजाब से वो तस्वीरें भी देखने को मिलती रही जो खतरा भी पैदा करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसकी कोशिश है। पंजाब सरकार के रवैये पर भी सख्त सवाल उठाए गए हैं, उसका भी भांडाफोड़ हुआ है कि कैसे इन किसानों का साथ देते हुए आई है जो पुलिस है वो सरकार। इसीलिए पंजाब की जो सरकार है उसको लेकर के कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कोशिश है कि माइलेज उठा लिया जाए। अब आप समझिए कि कैसे कैसे फायदा दिया जाता रहा है एमएसपी पर। 23 फसलों पर एमएसपी की कानून की गारंटी है और अब प्राइवेट एजेंसियों ने एमएसपी से कम में ना फसल खरीदे। सरकार का ऑफर है नेफेड एनसीसीएफ से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे। ये सरकार जो ऑफर दे रही है समझिए। अब किसानों की मांग ये है कि C2+50 गन्ने पर C2+50 प्लस 100 और पूर्ण कर्ज हमें दिया जाना चाहिए, कर्ज माफी होनी चाहिए। सरकार का ऑफर है, सरकारी कर्ज माफी पर विचार का भरोसा दिया गया है सरकार की ओर से। लेकिन किस तरह से अब भरोसे पर भरोसा हो रहा है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं क्योंकि इनका जो मकसद है वो आंदोलन का माहौल खराब करना ज्यादा है। और यही मैं कह रही हूं कि ये प्रदर्शनकारी है, इनको समझना होगा किसानों को, और किसानों को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। एक रिपोर्ट देखिए। किसानों के बीच उपद्रवी बॉर्डर पर भारी मशीनरी, चेहरे पर मास्क, हाथ में ढाल। अन्नदाता के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है, पुलिस वालों पर पथराव हो रहा है। बॉर्डर पर सुरक्षा को ध्वस्त करने के लिए हैवी मशीनरी खड़ी कर दी गई है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है और इस उपद्रव को आंदोलन का नाम दिया जा रहा है।
शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के बीच हजारों उपद्रवी शामिल हो गए हैं, जिनका मकसद दिल्ली पहुंचकर राजधानी को शांत करना है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक हंगामा जारी है, ट्रैफिक ठप है, व्यवसायियों का कारोबार बंद हो रहा है, लेकिन ये भीड़ दिल्ली जाने को आमादा है। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई, बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। अगले कुछ महीने में लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। जहां मुख्य किसान संगठन इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं पंजाब से आई ये भीड़ एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा बॉर्डर पर डटी हुई है। सरकार इन किसानों से बात कर रही है, कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोग नहीं चाहते कि सरकार और किसानों के बीच सहमति बने। सरकार किसानों से चर्चा को तैयार है, लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस आंदोलन को सियासी पार्टियां खूब हवा दे रही हैं। जहां पंजाब सरकार ने भीड़ को दिल्ली जाने की खुली छूट दे दी है, वहीं कांग्रेस भी उकसावे वाली राजनीति कर रही है। जहां केंद्र सरकार किसानों से बात करके मामले का हल निकालने में जुटी है, वहीं इंडी गठबंधन के नेता सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। और जब भारत रत्न दिया हो स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, तो किसानों की भी दुर्दशा को ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए। एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। चुनाव से पहले एमएसपी के नाम पर शुरू हुई सियासत के पीछे विपक्षी दलों का अपना सियासी फायदा है। जहां आम आदमी पार्टी पंजाब में किसानों की हितैषी बनकर वोटों की खेती करना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी इस आंदोलन के सहारे लोकसभा चुनाव में खुद को जिंदा रखने की आस पाले हुए है। आंदोलन के नाम पर जुटाई गई ये भीड़ कई सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल ये है कि आंदोलन से मुख्य किसान संगठन क्यों दूर है? एमएसपी की मांग एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले क्यों? सवाल ये भी कि किसानों के बीच ये पत्थरबाजी कर रहे लोग कौन हैं? पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद के लिए क्यों नहीं आ रही? सवाल ये भी कि अपनी मांग मनवाने के लिए बॉर्डर पर कब्जा करना कितना जायज है। हरियाणा पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लगातार सुबह से ही टीयर गैस के गोले जो है किसानों पे छोड़ रही है और ये तमाम जो किसान हजारों की संख्या में युवा जो यहाँ पर मौजूद है अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं और डीजीपी पंजाब के बीच जो है वो बैठक चल रही है और दूसरी तरफ जो है इसी बीच हरियाणा पुलिस जो है सुबह से ही लगातार रुक के टीयर गैस के गोले जो है वो किसानों पे छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें बता रही है कि शंभू बॉर्डर पर सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि किसानों की आड़ में बड़ी संख्या में उपद्रवी भी घुस गए हैं, जिसका मकसद किसानों का हित नहीं बल्कि दहशत फैलाना है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन प्रशासन अलर्ट है, उपद्रवियों को खदेड़ा जा रहा है, किसानों से बात की जा रही है और जल्द से जल्द हल निकालने के लिए संवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।